नमस्कार प्रणाम। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को ठीक सामने से गोलियां मारी। बाबा सिद्दीकी बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर खड़े थे। वे घर जाने के लिए अपने बेटे के साथ उनके ऑफिस से निकले। गाड़ी में बैठने से पहले अचानक 3 युवक सामने आए और दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुल 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियां पेट में और 1 सीने पे लगी थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाने पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, इसके बावजूद भी वे सुरक्षा कर्मियों के घेरे में क्यों नहीं थे। खैर, अब हत्या को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लिया है। पिछले 12 साल से जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बाबा सिद्दीकी की हत्या का शक इसीलिए हो रहा है क्योंकि लॉरेंस देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाह रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में उसकी गैंग के सदस्य सक्रिय हैं, जो बड़े कारोबारियों से लाखों करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलते रहे हैं। जो कारोबारी रंगदारी की रकम नहीं देते हैं, उन पे सीधा जानलेवा हमला किया जाता है ताकि कोई दूसरा कारोबारी रुपया देने से इनकार ना करे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सहित कई राज्यों में गैंगस्टर लॉरेंस का खौफ है। अब वह माया नगरी मुंबई में भी अपना खौफ रखना चाहता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बड़े कारोबारियों या ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिससे उसे रंगदारी भी बड़ी मिले और अपराध की दुनिया में उसका नाम भी बड़ा हो जाए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बाद मुंबई पुलिस ने माफियाओं को खत्म करने का काम किया। कई गैंगस्टर का मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया था। अब लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का डॉन बनकर खुद को और बड़ा करने की कोशिश में है। सुरक्षा एजेंसियों को फेल साबित करना लॉरेंस का स्टाइल रहा है। ऐसा करने में उसे बड़ा आनंद आता है। आपको याद होगा कि पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई ने एक नेशनल टीवी चैनल को 1-1 घंटे के इंटरव्यू दिए थे। नेशनल टीवी चैनल पे 1-1 घंटे के इंटरव्यू देकर लॉरेंस बिश्नोई ने सुरक्षा एजेंसियों की पोल खोल दी थी। इंटरव्यू में उसने साफ कहा था कि जेल में उसके पास सभी सुविधाएं पहुंच जाती है, उस तक मोबाइल पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस लहजे में लॉरेंस पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि जेल में उसे तमाम सुविधाएं मिल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हाथ होने का संदेह इस वजह से भी जताया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग सलमान खान को अब सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि 6 महीने पहले अप्रैल 2024 में लॉरेंस गैंग के सदस्य सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर चुके हैं। फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने चेतावनी भरा ट्वीट भी किया। अनमोल बिश्नोई ने लिखा कि यह आखिरी चेतावनी है कि इस बार खाली घर के दरवाजे पे फायरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में सुरक्षा मिलने के बावजूद बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया ताकि सलमान खान को यह संदेश दिया जा सके कि उनके लिए सुरक्षा बंदोबस्त मायने नहीं रखता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले 3 हमलावरों में से 2 को पकड़ लिया गया है। हत्या के 2 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, उनमें से एक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा यूपी का है। दोनों आरोपियों की जो तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, उसमें दोनों साधारण से नौजवान नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे ही नौजवानों को अपने गैंग में शामिल करके बड़ा टारगेट देते हैं ताकि वारदात से पहले उनके ऊपर कोई शक भी ना करे। हरियाणा और यूपी के सैकड़ों नौजवान लॉरेंस की गैंग से जुड़े हैं। ऐसे में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस गैंग का हाथ होना माना जा रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। उनके एक साथी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिखा है कि ओम जय श्री राम, जय भारत। जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था, जो निभाया मित्रता था, धर्म था। जो सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे और तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, यह एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे।
हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदान। एक कहानी बिश्नोई समाज की जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, साल 1730 में सितंबर की शायद 11-12 तारीख होगी, जब सुबह से ही रेगिस्तानी इलाके जोधपुर के खिजरली गांव में एक महिला पेड़ से चिपक गई। उसे भनक लगी कि मरवाड़ के महाराजा अभय सिंह के नए नए बन रहे फूल महल के लिए लकड़ी की जरूरत है, जिसके लिए गांव के ही खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाएगा। राजा के मंत्री गिरधर दास भंडारी अपने लाव लश्कर लेकर खिजरली गांव पहुंच गए। अमृता देवी बिश्नोई नामक की यह बहादुर महिला खेजड़ी के एक पेड़ से चिपक गई। धीरे धीरे पूरा गांव ही आसपास के खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए एकजुट हो गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी देने वाले लॉरेंस के बिश्नोई समाज की यह कहानी बेहद वीरता और बहादुरी के मामले में बेमिसाल है। जानते हैं उस बिश्नोई समाज की उस महिला की कहानी जिसने पेड़ के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। महाराजा के करिंदे जब पेड़ काटने गांव पहुंचे तो अमृता देवी और गांव के लोग खेजड़ी के पेड़ों को चारों ओर हाथों से घेरा बनाकर खड़े हो गए। अमृता देवी ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र है, उसमें उनकी जान बसती है। खेजड़ी के पेड़ों को वह तुलसी और पीपल की तरह ही पवित्र मानते थे। महाराजा के करिंदों ने जब देखा कि अमृता देवी और बाकी गांव वालों पेड़ों से नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने कुल्हाड़ियों से ही उन्हें मार डाला। अमृता देवी की आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। अमृता देवी की 3 बेटियां भी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पेड़ बचाने के लिए 84 गांव के लोग जमा हो गए। ये सभी लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए। राजा के करिंदों ने बारी बारी से करीब 363 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष खेजड़ी को समी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलतः रेगिस्तान में पाए जाने वाला वृक्ष है जो थार के मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। अंग्रेजी में समी वृक्ष प्रोसेपिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में हरियाली बरकरार रखने में इस पेड़ की अहम भूमिका मानी जाती है। इस पेड़ पे लगने वाले फल सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में होता है। इसकी पत्तियों से बकरियों को भोजन मिलता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्र में खेजड़ी इनकम का प्रमुख सोर्स भी माना जाता है। जब महाराजा के पास इस नरसंहार की खबर पहुंचती है तो उन्होंने फौरन अपना आदेश वापस लिया और करिंदों को लौटने को कह दिया। इसके बाद महाराजा ने लिखित में आदेश जारी किया कि मरवाड़ में कभी खेजड़ी के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होता आया है। तब से लेकर आज तक भादवा शुद्धि दशम को बलिदान दिवस के रूप में खिजरली गांव में मेला लगता है। बिश्नोई पश्चिम थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाए जाने वाला एक समुदाय है। इस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम बीकानेर है। इस समुदाय के संस्थापक जाम्भोजी महाराज हैं। कई मान्यताओं के अनुसार गुरु जाम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इन्हीं से बना बिश्नोई शब्द बाद में विश्नोई या बिश्नोई हो गया। अधिकांश बिश्नोई जाट व राजपूत जातियों से आते हैं। मुक्तिधाम मुकाम राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा में बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर है। जाम्भोजी महाराज के बताए 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई हैं, जिसमें ज्यादातर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बिश्नोई समाज विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। वो वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय है। बिश्नोई समुदाय के लोग ज्यादातर किसान खेती पशु पालन करते हैं। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन एवं वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा की स्थापना की है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई टाइगर फोर्स संस्था बनाई गई है, जो दिन रात वन्य जीवों की शिकार की घटनाओं पर रोकथाम में लगी रहती है। गुरु जम्भेश्वर के सीधे साधे संदेशों ने आम लोगों को गहराई से छुआ और बड़ी संख्या में लोग उनके पंथ को अपनाने लगे। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के थार से लगे इलाकों में उनके मंदिर बनने लगे। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बिश्नोई समाज के लोग बसे हैं।
बिश्नोई समाज के लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह बनी कि वो पेड़ों और पशुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं और इनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक कहानी वर्ष 1604 में रामसरी गांव में कर्मा और गोरा नाम की दो बिश्नोई महिलाओं की है। उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने खेजड़ी पेड़ों को कटने के बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। ऐसे ही एक कहानी वर्ष 1643 के समय की है, जब बुचोबी नाम के एक बिश्नोई ग्रामीण ने होलिका दहन के लिए खेजड़ी पेड़ों को काटे जाने का विरोध करते हुए जान दे दिया था, यानी अपनी बलिदान दे दिया था। खेजड़ी पेड़ के बारे में माना जाता है कि यह मुश्किल मौसम में भी उपजता है और इसकी वजह से रेगिस्तान में हरियाली के रहने में मदद मिलती है। बिश्नोई गांव खेजड़ी वृक्षों में घिरे होते हैं और इनकी वजह से रेगिस्तान नखलिस्तान बन जाता है। खेजड़ी पर लगने वाले फल को शांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां बकरियां खाती है। बिश्नोई गांव में खेजड़ी के पेड़ों के साथ हिरन भी नजर आते हैं। बिश्नोई समुदाय हिरणों को भी खेजड़ी की तरह ही पवित्र मानता है। बिश्नोई समाज के लोगों में ऐसी मान्यता है कि अगले जन्म में हिरन का रूप लेंगे। बिश्नोई समाज में यह भी माना जाता है कि गुरु जम्भेश्वर ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वह काले हिरन को उन्हीं का स्वरूप मानकर पूजा करें। यही वजह है कि काले हिरन का शिकार करने के मामले में फंसे अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे हैं। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार करने का मुद्दा सामने आया था, जिसमें सलमान खान, तब्बू सहित और कई नाम सामने आए थे। तब से सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पे हुए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।